शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौलमा हिना। मेरी जुमात में आपको खुश आमदीद। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जुमात हफ्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम, जिसका उन्वान है मतनव्वे मौज़ूआत। इस बाब का बच्चों हमने शुरू किया हुआ है सबक 5.2, जिसका उन्वान है बहारे सुबह। आज इस बाब का यानी सबक 5.2 का आखिरी लेक्चर है जो आज आपको सिखाया जाएगा। और आज आपको क्या सिखाया जाएगा, यानी आज का हमारा हासिल ताल्लुम क्या है बच्चों। आज आपको सिखाया जाएगा असूल ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए कम अज कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा नवीसी करना। लेकिन अपने सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले एक छोटे से सवाल का जवाब, एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे जो बहुत ही दिलचस्प है। मौलम जमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे। हर ग्रोह में से एक एक रुकन सामने आएगा और मौसम बहार के मौजू पर ये दोनों लोग गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज कैसे किया जाता है गुज़िश्ता असबाक में आपको सिखाया जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम से एक बंदा शुरू करेगा और दूसरा रुकन क्या करेगा, वालेकुम सलाम कहेगा। फिर हाल अहवाल पूछा जाएगा और उसके बाद मौजू पर आया जाएगा। इस सरगर्मी को जुमात में बहुत ही दिलचस्प अंदाज में करें। ये गुफ्तगू की यानी मुकालमा की ज़ुबानी सूरत है। वीडियो को रोकें और इस काम को सर अंजाम दें। जी बच्चों, सरगर्मी हुई ख़त्म। बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने इसको सर अंजाम दिया। बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आज के सबक में 175 अल्फाज पर मुश्तमिल मुकालमा लिखना सिखाया जाएगा, यानी आज हम मुकालमा लिखेंगे। लेकिन गुफ्तगू की 2 सूरत हाल होती हैं बच्चों। एक तो मुकालमा ज़ुबानी सूरत में भी किया जाता है और दूसरा तहरीरी सूरत में भी। हमारा हासिल ताल्लुम लिखना से मुतल्लिक है, लेकिन जो ज़ुबानी सूरत हमने तमहीदी सरगर्मी में की वो भी गुफ्तगू यानी मुकालमा से ही मुतल्लिक है। मुकालमा लिखना बच्चों बाब दवम के सबक 2.1 में आपको पहले सिखाया जा चुका है। आप सीख चुके हैं मुकालमा नवीसी क्या होती है। दोहराई के तौर पर यह मुख्तसर सा जायजा इस सबक में मैंने शामिल किया है। मुकालमा तहरीर या गुफ्तगू के दौरान ऐसी बातचीत को कहते हैं जो 2 अफराद के दरमियान हो या किसी अदबी तसनीफ या ड्रामे की सूरत में स्टेज पर पेश की जाए। और जो स्टेज पर पेश की जाएगी वो क्या होती है, ज़ुबानी मुकालमे की सूरत। अच्छे मुकालमे में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। मुकालमे में मुखातिब के मकाम और मर्तबे का पूरा ख्याल रखा जाए। मुकालमे की ज़ुबान शगुफ्ता, दिलचस्प और वाज़िया होनी चाहिए। तहजीब व अखलाक के मेयार से गिरा हुआ कोई लफ्ज़ और जुमला नहीं बोलना चाहिए और ना ही लिखना चाहिए। एक ही बात बार बार दोहराने से गुफ्तगू में फीकापन पैदा हो जाता है, इसलिए अल्फाज या जुमलों की तकरार से परहेज किया जाए। रोज़मर्रा बोलचाल और लहजा के साथ इशारात एक अच्छे मुकालमे की जान है। उलझाओ और तकल्फाना गुफ्तगू मुकालमे को बेमज़ा कर देती हैं। गुफ्तगू का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बात से बात खुद ब खुद निकलती जाए। ये कुछ हिदायत हैं जो मुकालमा ज़ुबानी सूरत में अदा करते हुए या लिखते हुए मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चों आपको तफसील पहले बताई जा चुकी है, इससे मुतल्लिक़ आपको सरगर्मियाँ भी करवाई जा चुकी हैं। दोहराई के तौर पर यह मुख्तसर सा जायजा मैंने इस सबक में शामिल किया है। अब बढ़ते हैं हम अपनी सरगर्मियों की तरफ। आज आपको सरगर्मियों के जरिए मुकालमा नवीसी सिखाई जाएगी। पहली हमारी सरगर्मी है जो कि ज़ुबानी मुकालमा की सूरत है। वक्त तलुए सहर की फजीलत के मौजू पर मौलम तलबा के साथ ज़ुबानी मुकालमा करेंगे। मौलम खुद भी इस मुकालमे में शामिल होंगे। पहले जो हमारी सरगर्मी थी उसमें सिर्फ 2 बच्चों ने यानी 2 तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। इस सरगर्मी में मौलम भी शामिल होंगे और वक्त तलुए सहर की फजीलत पर अपने शागिर्दों के साथ गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को, इस काम को बहुत ही अच्छे अंदाज में सर अंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, बढ़ने वाले हैं अपने सबक की दूसरी सरगर्मी की तरफ। 2 दोस्तों के दरमियान सुबह की सैर के मौजू पर मुकालमे का खाका तरतीब दे। ये तहरीरी सूरत में आपने काम करना है। हर बच्चा मुख्तसर नुकात लिखेगा। सुबह की सैर से मुतल्लिक 2 दोस्तों की गुफ्तगू है। यहाँ पर वीडियो को रोकें और हर बच्चे इस काम को अपनी कॉपी पर लिखे, यानी इसका खाका तरतीब दे। जी बच्चों, सरगर्मियाँ हुई ख़त्म। बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ। और वो हिस्सा कौन सा हिस्सा होता है, वो हिस्सा होता है हमारे मश्क के सवालात। और ये सवालात आप घर जाकर कॉपी पर हल करते हैं।
दो दोस्तों के दरमियान सुबह की सैर के मौजू पर मुकालमा तहरीर करें जिसकी तवालत 175 अल्फाज से जायद ना हो। बच्चों, ये वो सवाल है जो आपने जुमात में सरगर्मी के तौर पर हल किया है, यानी जब आपने खाका तरतीब दिया था तो उसका मौजू क्या था? सुबह की सैर। उसी खाके में मजीद वजाहत आप शामिल करेंगे और एक मुकम्मल इबारत लिखेंगे। 175 अल्फाज से जायद ना हो, कमोबेश इतनी होनी चाहिए, और इस काम को आप कॉपी पर लिखेंगे और घर जाकर काम करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों एक वर्कशीट का काम भी है जो आप घर जाकर हल करेंगे। वक्ते तलुए सहर की फजीलत पर उस्ताद और शागिर्द के दरमियान होने वाली गुफ्तगू तहरीर करें जो कमोबेश 175 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। अब ये सरगर्मी भी बच्चों जुमात में आप कर चुके हैं। उस्ताद के साथ आपने मुकालमा किया, ज़ुबानी मुकालमा किया, उन्हीं निकात को आपने जहन में रखना है और उन्हीं निकात को एक मरबूत इबारत की सूरत में लिखना है, मुकालमे की सूरत में लिखना है। और ये मुकालमा भी कितने अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए? कमोबेश 175 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये दोनों काम आप घर जाकर करेंगे और मुझे पूरा यकीन है बच्चों, जिस तरह आपने जुमात की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, दिलचस्पी से हिस्सा लिया, ये दोनों काम भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और सबक 5.2 से आपने बहुत सी मालूमात सीखी होंगी, बहुत नई नई चीज़ें सीखी होंगी। कल शुरू करेंगे सबक 5.3 का पहला हासिल तालुम। तब तक अपने मौलमा को इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।